ये वीडियो का एक टॉपिक है भारत की जलवायु और इसको प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु और मौसम क्या है? जलवायु दीर्घ समय में होने वाली वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यानी एक लंबे समय में जलवायु का परिवर्तन होता है और लघु समय में होने वाली वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। मौसम हर घंटे मिनट हर क्षण परिवर्तित होता रहता है, सुबह शाम दोपहर जब आप देखें तो यानी लघु समय की दशाएं हैं मौसम, और जलवायु एक दीर्घ समय की दशाएं होती हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग प्रदेशों की जलवायु अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसको कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। जलवायु का परिवर्तन एक लंबे समय के बाद होता है किसी क्षेत्र विशेष में। उसके लिए 1000 साल लग जाएं, 1500 ज़्यादा साल भी लग सकते हैं एक क्षेत्र विशेष में जलवायु परिवर्तन होने को। अन्यथा जलवायु सामान्य सेम रहती है और वो बदलती भी है, तो किसी परिस्थिति के कारण एक लंबे समय के बाद परिवर्तित होती है। तो जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कहीं उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कहीं शीतोष्ण है, कहीं शीत जलवायु है। पृथ्वी और सूर्य की दशाएं जलवायु को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कोई सा देश किन अक्षांश और देशांतरों के मध्य है, वह विशेष रूप से प्रभावित है। हम देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कर्क और मकर के बीच में 23.5 कर्क और 23.5 दक्षिण में मकर। इनके मध्य उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात ये क्षेत्र इन अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं मिलती हैं, जहाँ उच्च तापमान रहता है, उच्च वर्षा होती है। तो किसी इस क्षेत्र में जो भी देश आएंगे उनकी अधिकांश क्षेत्रों की यानी कुछ स्थान विशेष को छोड़कर जलवायु लगभग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु अधिक होगी, जहाँ वर्षा अधिक होगी, तापमान उच्च रहेगा क्योंकि सूर्य का प्रभाव इन क्षेत्रों में अधिक रहता है और सूर्य की किरणें भी अधिकांश समय इन क्षेत्रों में सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य के प्रभाव के कारण और इस क्षेत्र में जो देश आते हैं उन देशों की जलवायु उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। तो अक्षांश और देशांतर किसी क्षेत्र या देश की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। जैसे भारत को देखें तो भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, परंतु अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो मौसम यानी इसकी ऋतुएं बदलती रहती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, तो शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति रहती है और उष्णकटिबंध की भी स्थिति दशाएं देखने को मिल जाती हैं। इसके ऊपर जाएंगे जो भी देश हैं, जैसे यूरोप के हैं, उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप में जर्मनी फ्रांस है, नॉर्वे है, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यानी 23.5 से 66 के बीच में, 66.5 के बीच में। उष्णकटिबंध के ऊपर है शीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर है शीत कटिबंध। इसी तरह नीचे भी हैं उष्ण के बाद शीतोष्ण और शीत कटिबंध। इन अक्षांश और देशांतरों में इन क्षेत्रों का विशेष भूमिका है, जहाँ वो क्षेत्र वो देश
किस अक्षांश में आता है, किस देशांतरों में आता है, मुख्य रूप से जलवायु को ज़्यादा प्रभावित करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका स्थिति की होती है जलवायु को प्रभावित करने में। उच्चावच देखें, उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। कोई भाग कितना ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई घाटी है, कोई पर्वत है। समुद्र तट से दूरी, कोई देश है उसकी तटीय सीमा है और स्थलीय सीमा है। अगर तटीय सीमा से हम स्थल की ओर जाएंगे तो जलवायु उष्ण होती जाएगी। तटीय क्षेत्रों में अधिकांशतः समकालीन जलवायु देखने को मिलती है, यानी तट की जलवायु अलग होगी और जो लैंडलॉक एरिया है उनकी जलवायु अलग होगी। जैसे भारत में ही देखें, मुंबई है, गोवा है, पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं, यहाँ की जलवायु समकालीन जलवायु है। यहाँ मौसम अच्छा रहता है, गर्मी और सर्दी लगभग समान रहती हैं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और सर्दी भी नहीं पड़ती। परंतु जैसे ही हम समुद्र तल से एक तल की ओर जाएंगे, फिर राजस्थान गुजरात से निकल के फिर मध्य प्रदेश या दिल्ली की तरफ जाएंगे तो जलवायु दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो समुद्र तट से दूरी बढ़ने पर जलवायु दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ऊंचाई एक ऐसा फैक्टर है। समुद्र तट से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कम हो जाता है। इस तरह ये ताप ह्रास है। तो जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जैसे हिमालय है, हिमालय क्षेत्र है, आता तो ये उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध में है, परंतु यहाँ समुद्र तल से अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ हिम देखने को मिलती है। जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वहाँ हिमपात होता रहता है, बर्फ जमी रहती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, हमेशा बर्फ रहती है ऊंचाई के कारण। क्योंकि यहाँ ध्रुव भी नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्र तो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। सर्प और मकर रेखाओं के मध्य भी कुछ स्थल ऐसे हैं जहां हमें बर्फ देखने को मिलेगी, यानी ऊंचाई होने पर वहाँ मौसम ठंडा हो जाता है और कहीं ज़्यादा बर्फ मिल जाती है। ध्रुवों पर तो हमेशा बर्फ रहती ही है, क्योंकि वहाँ सूर्य के किरणों का तिरछापन रहता है और तापमान अत्यंत कम पहुँचता है। इस कारण पूर्वी क्षेत्रों में या शीत प्रदेशों में मौसम ठंडा रहता है। इस तरह यही प्रभाव भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी तरह भारत की जलवायु को भी यही कारक प्रभावित करेंगे, परंतु भारत के हर प्रदेश में फिर देखें तो हम अलग अलग जलवायु का अध्ययन भी करते हैं, क्योंकि हर देश में प्रदेश होते हैं, राज्य होते हैं, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से अलग अलग जलवायु के आधार पर मानचित्र करते हैं। जैसे मुख्य रूप से भारत में जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, उष्ण है कटिबंध, शीत कटिबंध है, यानी उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत में देखने को मिलती हैं। और मुख्य रूप से कहें तो मानसूनी जलवायु दशाएं भारत में देखने को मिलती हैं। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर में हिमालय है, तो ये तटीय सीमा और उत्तर में हिमालय है, ये भारत की जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को आने से भारत में रोकता है। दक्षिण में हिंद महासागर है, यही भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि इन क्षेत्रों से व्यापारिक पवनें चलती हैं। वो पवनें निम्न दाब केंद्र बनने पर गर्मियों में जब पश्चिमी राजस्थान में निम्न दाब केंद्र बन जाता है तो वह उत्तर की ओर मुड़ती हैं व्यापारिक पवनें, और हिंद महासागर से निकलकर दक्षिण पश्चिम होती हुई और भारत में वर्षा करती हैं, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह भारत में की भौगोलिक स्थिति के लिए
ये कारक जिम्मेदार हैं। उसकी तटीय सीमा, उसकी स्थलीय सीमा, उसके उत्तर में हिमालय क्षेत्र का होना।